नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने वाली हूँ। खुशखबरी क्या है वो सुनिए। देखिए, खुशखबरी ये है कि एसएससी ने एक नया रूल जो है वो लागू किया है। एसएससी ने एक नया रूल लागू किया है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, और यही खुशखबरी की बात है कि ये जो नियम है, ये जो रूल इन्होंने बनाया है वो कैसे काम करेगा और क्या आपको फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए कि नियम इन्होंने क्या बनाया है और आपको कहाँ फ़ायदा होगा। ठीक है ना। और मैं मोनिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, नियम ये बनाया है एसएससी ने कि आप जैसे एग्ज़ाम सिटी के लिए स्लॉट बुक करते हैं, एसएससी ने पीछे भी एक नया रूल बनाया था जिसमें क्या था कि एग्ज़ाम सिटी के लिए हम स्लॉट बुक करते हैं, कैंडिडेट खुद करता है। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से क्या होगा कि आपकी जो भी फाइनल लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट आने से पहले कैंडिडेट क्या है, वो खुद क्या करेगा, फ्लोट फिक्स करेगा। क्या करेगा? फ्लोट फिक्स करेगा। जैसे हम स्लॉट फिक्स करते हैं उसी तरीके से क्या करना है, इसमें फ्लोट फिक्स करेंगे। समझ आया? अब कुछ को डाउट रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक तो दिया एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे दिया, और एक आप मान लीजिए आपने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, कोई हरियाणा का कैंडिडेट है जिसने एसएससी जीडी का दे दिया, हरियाणा पुलिस का दे दिया। ठीक, अब फाइनल लिस्ट आनी है। क्या आनी है? फाइनल लिस्ट आनी है। फाइनल लिस्ट आने का मतलब क्या है कि पहले एक टेंटेटिव लिस्ट आएगी। क्या आएगी? टेंटेटिव लिस्ट आएगी एसएससी की। ठीक है, उसमें क्या होगा, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होंगे जिनको फ्लोट फिक्स करने हैं। फ्लोट फिक्स में क्या होगा, आपको पोस्टें सिलेक्ट करनी होती है। क्या सिलेक्ट करनी होती है? पोस्ट सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अब ये भी आया होगा कि वो तो हम जैसे फॉर्म भरते हैं उस टाइम कर दिए, क्योंकि कोई तो पोस्ट है उसके लिए हम अप्लाई करें तो वो तो ऑलरेडी फिक्स है, बट फिर भी ये दोबारा से करवाते हैं कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है नहीं करनी है, इसके लिए। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ, अब जॉब करनी है तभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे ऐसे नहीं होते। सुनो, देखो, हरियाणा पुलिस है, इधर एसएससी है, कोई कैंडिडेट है वो क्या करेगा कि उसका मान लीजिए यहाँ भी सिलेक्शन हो गया, यहाँ भी हो गया, दोनों में हो गया। फाइनल लिस्ट आने से टेंटेटिव तो आ गई ना, और इधर हम आंसर की मैच करते हैं, लगभग आइडिया लग जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर ये हरियाणा पुलिस ज्वाइन करेगा तो इसको एसएससी जीडी वाला फ्लोट फिक्स नहीं करना। ठीक है, अगर ये ज्वाइन करेगा तो इसको फिक्स नहीं करना। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? फिर फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए इसने फ्लोट फिक्स नहीं किया, एक सीट खाली, एक सीट क्या हो गई, खाली होगी। अब इस एक सीट के लिए एक और नया कैंडिडेट जो वेटिंग में है, ठीक है ना, उसको इसका फ़ायदा होगा। समझ आया? सुनो, मैं और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो आधा नंबर से, 1 नंबर से या 2 नंबर से रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो कैंडिडेट है जो पहले रह चुके हैं आधा नंबर से, पॉइंट से, तो वो भाई ध्यान से देखना, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है ये चीज़ें। कैसे कि मान लीजिए आपके ये रहते हैं, इतने इतने नंबरों से रहते हैं, उसमें क्या होगा कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल 2 एग्ज़ाम हैं। इसमें क्या हुआ कि आप इतने इतने नंबरों से रहते हैं। ठीक है, अब ये वाला कैंडिडेट है वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा, तो इसको ये वाली जो फ्लोट है वो फिक्स नहीं करनी, ये वाला करेगा। अब ये सीट रह गई, ये सीट रहते, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें सारे ज्वाइन नहीं करते, सिलेक्ट हो जाते हैं बट सारे ज्वाइन नहीं करते, लेकिन लिस्ट एक ही लगेगी, जो रह गए वो रह गए, बाकी को दोबारा मौका नहीं मिलता।
ठीक है। अब उनको फिर दोबारा एग्ज़ाम होंगे, तब तक फिर से वेट करो, प्रॉब्लम वही आ गई। बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे होगा? अब इसने नहीं किया, इसको फ्लोट फिक्स नहीं किया, इसका कर लिया, इसने इसको ज्वाइन कर लिया, अब इधर वाली जो सीट थी वो रह गई। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके मान लीजिए 20 से 25%, 20 से 25% जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। मान के चले 25 सीटें हैं जो इस तरीके से खाली हो गई, या तो जिसने फ्लोट फिक्स नहीं किया, अगर कोई फ्लोट फिक्स नहीं करता तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी के 70 नंबर है, एक के 75 नंबर है, इसने फ्लोट फिक्स कर दिया, सिलेक्टेड है, ज्वाइन कर लेगा। इसके 75 नंबर है, सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, फ्लोट फिक्स नहीं किया, कोई ज्वाइन नहीं करवाएगा इसको कोई भी ज्वाइन नहीं करवाएगा। कंपलसरी है वो चीज़ें, जैसे स्लॉट फिक्स करना कंपलसरी है, उसी तरीके से फ्लोट फिक्स करना भी कंपलसरी होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि मान लीजिए 25 सीटें जो है वो खाली है, या तो किसी ने फ्लोट फिक्स नहीं किया, ठीक है, और या किसी ने दूसरी बड़ी जो जॉब है उसको ज्वाइन कर लिया, तो छोटी वाली वैसे नहीं की। तो मान के चले कि 25 पोस्ट है वो हमारी इस तरीके से खाली है, एक लिस्ट लगी, एक लिस्ट में 25 कैंडिडेट रहते हैं अपने पास, ठीक है। अब इन 25 सीटों के लिए जो ये वाले कैंडिडेट है ना, जो आधा आधा नंबर से, एक एक नंबर से रहते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है वो दोबारा मौका मिल जाएगा इस लिस्ट में। इसको आप वेटिंग लिस्ट बोलो तो भी ठीक है, और सेकंड लिस्ट बोलो तो भी ठीक है, यानी दो क्या होगी, सीटें लग जाएगी। तो इन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा है जो इनको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और यही रूल था, यही खुशखबर थी। और किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। थैंक यू।